प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भले ही बीजेपी बागियों को मनाने में कामयाब रही हो, लेकिन सहाड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले बीजेपी के बागी लादूलाल पितलिया का वायरल यहां पर एक ऑडियो और पत्र हो रहा है। बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुका है। कांग्रेस पितलिया के वायरल ऑडियो को लेकर बीजेपी को घेरते हुए उपचुनाव में मुद्दा बना रही है। पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। उनसे बात करेंगे। भाई साहब, नामांकन वापसी में बीजेपी को बड़ी राहत मिली मान मनोवल में, जहां पर सहाड़ा और राजसमंद में जो पार्टी की बागी थे, जो मजबूत, जो प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको मनाने में कामयाब रहे। लेकिन एक ऑडियो वायरल हो रहा है सहाड़ा से, जो लादूलाल पितलिया है, उस ऑडियो को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी में निशाना साध रही है कि पार्टी ने, जो बीजेपी ने डरा धमकाकर लादूलाल पितलिया को नामांकन वापसी के लिए मजबूर किया है। ऐसा है कि तो कांग्रेस के लिए दुखी होने की बात है, क्योंकि वो मुंह धोके बैठे थे कि पितलिया जी चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। अब उनको ये उनकी हरकतों से लग रहा है, जिस तरीके से डोटासरा जी ने ट्वीट किया, कि उनको लग रहा है कि उन हार चुके हैं। तो हार की हताशा साफ दिखती है। पितलिया जी पार्टी में आए थे क्योंकि पहले बागी लड़े, पार्टी से बाहर हुए, फिर पार्टी ने उनको लिया था, तो उसमें कोई शर्त नहीं थी। ये ज़रूर है कि उम्मीदवार की संभावनाओं के बारे में उनका विचार हुआ, लेकिन सर्वसम्मति से डॉक्टर रतनलाल जी का नाम तय हुआ। उसके बाद सामान्य तौर पर हम बहुत छोटे चुनाव में भी मान मनवार करते ही हैं, सारी पार्टियां करती हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। उनसे भी इसी किस्म की बात की थी कि पार्टी आपका मान सम्मान रखेगी, और इसलिए उनको एक सामान्य तौर पर यह आग्रह किया था कि इस समय प्रदेश के हित में, पार्टी के हित में कांग्रेस को हराना जरूरी है, और उनके खड़े रहने से फर्क कितना पड़ता है एक अलग बात है, लेकिन एक चर्चा जरूर होती है, जन चर्चा में पार्टी कमजोर लगती है। उन्होंने बिना शर्त के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के और अपना नाम वापस लिया। कांग्रेस उसमें एक अवसर ढूंढ रही थी। एक फर्जी पत्र उनका वायरल किया, जो ऑडियो जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसमें इस किस्म का कोई कंटेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के दबाव के कारण, स्वाभाविक ही है कि परिवार के लिए पार्टी प्राथमिक है, उन्होंने ये एडवाइस किया होगा। और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी केवल बौखलाहट के कारण इस तरीके की बात कर रही है। मुझे लगता है कि अब पूरा दृश्य साफ हो गया, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक राजनीतिक तस्वीर ये थी कि पितलिया जी खड़े होते हैं, बीजेपी को नुकसान होगा। पितलिया जी विड्रॉ हो गए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। आप लगातार तीनों सीटों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, उनसे तमाम जो रणनीति है उनको लेकर आप लगातार उनके संपर्क में। क्या स्थिति नजर आ रही है मौजूदा समय में तीनों सीटों पर बीजेपी कितनी मजबूत है, और क्या रहने वाला उपचुनाव? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है, और पार्टी तीनों ही सीटें जीतेगी, और जीत के कई कारण हैं। एक तो हमने ज़मीनी तैयारी लगभग 4 महीने पहले शुरू कर दी थी। दूसरा, पंचायती राज के जब चुनाव इन क्षेत्रों में हुए थे, पार्टी को अच्छी बढ़त मिली थी और कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी। तीसरा, जो सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, आज सहाड़ा का, सुजानगढ़ का, राजसमंद का बेरोजगार रोजगार के मुद्दे पर सरकार से नाराज है, उसको राजी करने का सरकार के पास अभी कोई उपाय नहीं है। जिन किसानों के कर्जा माफी की आस थी वो भी नाराज है। तो इस तरीके से बहुत सारे मसले हैं जिस आधार पर एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ दिखती है, और जो कांग्रेस का विग्रह है वो दिखता नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका बड़ा असर होगा। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर भरोसा है कि उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की है, और निश्चित रूप से उनकी मेहनत के बूते पर हम ये तीनों ही चुनाव जीतेंगे। पिछली जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों सीटों पर आरएलपी से आपका गठबंधन है, लेकिन अब आरएलपी चुनाव लड़ रही तीनों सीटों पर। कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि आरएलपी कांग्रेस की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। कितना नुकसान होगा बीजेपी को आरएलपी के चुनाव लड़ने से? मुझे लगता है हमें उससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ा वैचारिक आधार है, बड़ा संगठन है, और इसलिए इस तरीके के दल लड़ते हैं तो वो अपनी अपनी शर्तों पर लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उसका कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो किसी के लिए काम करें, लेकिन हमसे अलायंस था, आज हमारे साथ नहीं है। साथ होते तो ठीक था, नहीं है तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसके बारे में तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो किन के लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन चुनाव का फैसला जनता करेगी। एक भाई साहब, क्या बड़े नेता भी उपचुनाव में प्रचार के लिए आ सकते हैं? खासतौर पर चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे कोई बड़े नेता राजस्थान में उपचुनाव में आ सकते हैं।
नहीं, बड़े नेता कोई नहीं आएंगे। पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 5 प्रदेशों में चुनाव हैं, इसलिए सबका फोकस उन प्रदेशों में है। यहाँ का चुनाव यहाँ की यूनिट अपने बूथे पर ही लड़ेगी और यहाँ के स्थानीय लोग ही प्रचार के, जैसे हम लोग 2-2 सभाएं कर चुके ऑलरेडी इन चारों क्षेत्रों में, तीनों ही क्षेत्रों में जहाँ चुनाव हैं वहाँ बड़ी सभाएं, नामांकन की सभा होगी, उससे पहले एक सभा पहले हो गई थी और मैं खुद तीनों क्षेत्रों में 2-2 बार जाके आया हूँ। आवश्यकता लगेगी क्योंकि अभी सारा फोकस जनसंपर्क पे है और उनकी अपनी आंतरिक रणनीति पर है। आवश्यकता रहेगी तो कार्यक्रम करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मतलब बीजेपी में एक पोस्टर पॉलिटिक्स जो है हमेशा चर्चा में रहती है और अभी उपचुनाव में एक बार फिर ये पोस्टर्स को लेकर चर्चा है। हालांकि आपने अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज देने की कोशिश की, पोस्ट की कि हम सब एकजुट हैं, एक ही विश्वास और एक ही भरोसा और एक ही मिशन है। क्या लगता है कि पोस्टर पॉलिटिक्स क्यों बीजेपी को कितना नुकसान पहुँचाएगी और क्यों ये बार बार सुर्खियों में आती है? देखिए, पोस्टर के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया में ही ज़्यादा चर्चा होती है, पार्टी के भीतर उसकी कोई चर्चा नहीं है। न हमारा वो प्राथमिक मुद्दा है, क्योंकि सामान्य तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद लोग स्वच्छंद हैं कि किसकी फ़ोटो लगाते हैं और किसकी नहीं लगाते हैं, लेकिन पार्टी का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसको सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं कि जहाँ पार्टी सत्ता में होती है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री का चित्र लगता है। तो ये है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि तीनों सीटों पर कांग्रेस की हार साफ है और उसकी बौखलाहट की वजह से जो फर्जी पत्र और फर्जी ऑडियो वायरल हो रहा है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ पिंटू सिंह नरूका, एवन टीवी, जयपुर।